अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। कढ़ी की ज़बरदस्ती रेसिपी लेके मैं हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। कढ़ी जो है बनाने का झटपट आसान तरीका। तो उसके लिए हम लोगों ने आधा कप जो है बेसन लिया है और उसमें हम लोगों ने 1 कप जो है खट्टी जो होती है दही वो डाली है। अच्छा, अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है, मीठी है, तो उसको आप बाहर रख दें तो 1 आध घंटे वो खट्टी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो उसमें आप 1 चमचा नींबू या सिरका डाल दें तो उससे बड़ी अच्छी खट्टी हो जाती है। तो फिर आधा चमचा हम लोगों ने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी हैं और हल्दी भी हम लोगों ने इसमें डाल दी है 1 चमचा। हल्दी जो है, कढ़ी जो है, जब तक हल्दी ना डले ज़्यादा तो कढ़ी कढ़ी नहीं बनती, सही नहीं उसका कलर आता, तो इसलिए हम हल्दी ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा, इसमें अब हम लोग डालेंगे 6 जो है भर के कप पानी डालेंगे हम इसमें। 250 ml जो है 1 कप पे होता है, तो इतने अगर आप कप नहीं यूज़ करें तो गिलास उसमें भी इतना ही होता है, तो तकरीबन 6 से 7 गिलास आप इसमें पानी डाल दें। अच्छा, लहसुन अदरक जो है मैं फ़्रेश ही डालती हूँ क्योंकि फ़्रेश का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप 2 चमचे वो ले लें अदरक लहसुन। हम मसाला भून के बनाएंगे, इसीलिए जो है थोड़ा सा हम इसमें ऑयल अभी डाल देंगे और थोड़ा जो हम तड़के के टाइम पे डालेंगे। तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें ऑयल डाला है। अब जो है हम लोगों ने इसमें हरी मिर्चें और लहसुन अदरक जो पिसा हुआ था, 4 से 5 हरी मिर्चें भी मैंने लहसुन अदरक के साथ ही पीस ली थी। वो सारा भी लहसुन अदरक की जो है स्मेल निकल जाएगी और कढ़ी आधे घंटे ही हम पकाएंगे तो रेडी हो जाएगी, क्योंकि अदरक लहसुन की जो हीक होती है वो भी निकल जाएगी और हल्दी की भी निकल जाएगी। जब हम उसको आधा घंटा पकाएंगे तो परफेक्ट रेडी हो जाएगी हमारी। तो इसमें हम लोग धनिया पाउडर, ज़ीरा, हरी मिर्च, अदरक लहसुन इन सारी चीज़ों को डाल के हम भून लेंगे। नमक अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो बाकी सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। इसमें मैंने जो है एक छोटी प्याज भी चॉप करके डाली थी, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, वो भी मैंने इसी टाइम पे डाल दी थी। ये देखें, छोटी सी प्याज थी, इसको मैंने जो है क्यूब्स की शेप में काट के डाल दी है। अब इसको हम लोग जब तक भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो तब तक हम इसको भुनेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और अदरक लहसुन की भी हीक जो है ऑलमोस्ट निकल ही चुकी है। तो बस जो है हम लोगों ने जो ब्लेंडर में किया था, जूसर ब्लेंडर में कढ़ी का जो मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया था, दही, बेसन, हल्दी और मिर्चों का, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अब हम लोगों ने कंटिन्यूसली चलाना है ताकि नीचे ना चिपके और हीट फुल स्पीड में कर देनी है। 6 से 7 मिनट में इसमें उबाला आ जाएगा, तब तक हम इसको चलाते ही रहेंगे। देखिए हम इसमें उबाल आ गया। हम देखें इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको हल्की स्पीड करके थोड़ा सा हम इसको 15 मिनट हल्की स्पीड पे करेंगे, फिर 15 मिनट हम इसको फुल तेज़ स्पीड पे करेंगे। बस अब हमने इसमें 1 चमचा नमक भी डाल दिया और हिला लिया इसको। अब हम पकोड़ों का, इतने कढ़ी पक रही है, इतने हम पकोड़ों का भी मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप जो है बेसन लिया, 1 चमचा जो है कसूरी मेथी ली है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम लोगों ने इसमें ज़ीरा भी डाला है 1 चमचा। नमक आधा चमचा हमने इसमें डाला है और लाल मिर्च भी 1/4 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें डाला है।
ये देखें एक छोटी सी प्याज जो है ये भी हम इसमें क्यूब्स की शेप में करके डालेंगे। थोड़ी सी देखें मैंने इसमें अजवाइन डाली है 1/4 टेबल स्पून। अजवाइन से है कि आपके पेट में भी दर्द नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसमें आप थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर डालें, उससे जो है आपके पकोड़ों में ना गुठली बनेगी और सॉफ्ट भी बहुत बनेंगे, ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हमने डाला है और हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें भी हमने इसमें काट के डाल दी हैं। थोड़े थोड़े पानी से हम इसको घोलते जाएंगे। हमने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, इसको हमने दरमियाने रखना है ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो कि बिखर जाए। देखिए बस इतना रखना है कि जब आप इसको उठाएं तो वो नीचे जाके एकदम से गिर जाए, इतनी आपका पतला होना चाहिए। हम देखें कड़ी को बस अब हम फुल स्पीड पे पकाना शुरू कर देंगे और साइड पे जो इसके मलाई आती जा रही है वो भी हम जो है चमचे से हटाते रहेंगे। पकोड़ों के लिए जो हम लोगों ने फुल भर के कढ़ाई तेल नहीं रखना, तेल थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि जो है वो फिर अगर भर के रखें तो पकोड़ों की एकदम निकल जाते हैं, सही नहीं शेप आती, इससे गोल गोल शेप आएगी। थोड़ा जब ऑयल होगा, अगर भर के कढ़ाई होगा तो वो फिर हम छोड़ देते हैं तो वो शेप अच्छी नहीं आती। इस तरह शेप अच्छी आएगी, गोल गोल ही बिल्कुल बनेंगे हमारे। ऑयल की जो जब हम डाल रहे हैं तो तेज़ होगा तो हम इसकी हीट बिल्कुल हल्की कर देंगे, लो मीडियम, ताकि पकोड़े अंदर से भी गल जाएं। वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर से तो हमारे पकोड़े पक जाते हैं लेकिन अंदर से हमारे पकोड़े कच्चे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लो मीडियम हीट पे पकाएंगे। माशाल्लाह देखें पकोड़ों की बड़ी प्यारी सी कलर आता जा रहा है, लेकिन हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा डार्क कलर चाहिए, तो इसीलिए हम इसको चला लें ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। हीट आप देखें मैंने कितनी रखी हुई है, लो मीडियम हीट पे ही मैंने इसको पकाया है। ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। कढ़ाई फुल ज़ोरों पे पक रही है और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और बस अब जो है मैं इसमें पकोड़े डालूँगी। ये देखिए पकोड़े मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए अंदर तक पक चुका है और कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा है। कड़ी हमारी रेडी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। साइड पे जो इसकी मलाई है वो भी आप हटा लें जितनी हट सकती है, और बस अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। बस अब जो है मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम लोग इसमें भगाड़ लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने जो है हरी मिर्चें ली थी रेड वाली, और ये कड़ी पत्ता लिया था मेरा। अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो डाल लें, हमारे यहाँ तो फ्रेश नहीं था, नहीं मिला मुझे फ्रेश, तो मैंने जो है ये ड्राई ही ले लिया था पंसारी की दुकान से, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी पत्ते से। तो हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम जो है भगार के लिए रेडी करेंगे। भगार बस हमारा होने वाला है, भगार रेडी हो गया और हमने इसमें डाल दिया। अब देखें
कड़ी की शक्ल देखे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आ रही है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दुआ में याद रखें और कड़ी बना के एंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।